नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह का अनाज खाने से किस ग्रह पर कैसा प्रभाव पड़ता है और किस ग्रह को मजबूत करने के लिए किस तरह का अनाज खाना चाहिए, किस तरह के अनाज का प्रयोग करना चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे आपका मोटापा कम होता जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से भोजन हमारे ग्रहों से और हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर खाद्य पदार्थ, हर खाने वाली चीज अपने रंग और अपने गुणों की वजह से अलग अलग ग्रह से संबंध रखती है। जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उससे संबंधित ग्रह को काफी शक्ति मिलती है। इसलिए जिस ग्रह को मजबूत करना है उससे संबंधित भोजन ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं राइस के बारे में, यानी कि चावल के बारे में। चावल चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। ये शरीर को और मन को शीतल रखता है। कुंडली में अगर चंद्रमा को मजबूत करना हो तो चावल खाना लाभकारी होता है। जिन लोगों को क्रोध आता हो या तनाव पालने की आदत हो उन्हें चावल का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित हो या शनि से प्रभावित हो तो चावल कम खाना चाहिए। दूसरे अनाज की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना नहीं बन रही है। इस समय महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, नौकरी और जीवन में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवर्तन को लेकर के तनाव न पालें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं दालों के बारे में, यानी कि पल्सेस के बारे में। अलग अलग रंग की जो दालें होती हैं ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल बृहस्पति से, लाल रंग की दाल मंगल से, काली दाल शनि से और हरी दाल बुध से संबंध रखती है। हालांकि दाल पूरी तरीके से बृहस्पति से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल, मंगल के लिए मसूर की दाल, शनि के लिए काली उड़द की दाल और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब हो उन्हें दाल का सेवन कम करना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। वैवाहिक मामलों में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। किसी अपने के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है। किसी बात पर तनाव मत पालिए। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि,
नौकरी में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, छोटी यात्रा की संभावना बनती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। विनीता त्रिपाठी ने हमें सवाल लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1988 1988। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर। लिखती हैं कि 1 वर्ष पहले ही इनका विवाह हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बेवजह के तनाव हो रहे हैं। ये चाहती हैं कि विवाह इनका न टूटे, चलता रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। विनीता, देखिए, विवाह की दिक्कतें जो आ रही हैं उसमें केवल आपके पति की गलती नहीं है, उसमें आपकी भी गलती बहुत है। आपका क्रोध बहुत है और वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से पति पत्नी के संबंध आपस में बिगड़ रहे हैं। विवाह टूटने की कोई संभावना नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी अप्रैल 2021 तक, जब तक ब्रह्मांड में बृहस्पति कमजोर है, तब तक आपसी तालमेल का थोड़ा ध्यान रखिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जानते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का संबंध होता है सूर्य से। गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए और मान सम्मान चाहिए, उन्हें गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की रोटियां नियमित रूप से खाने से पारिवारिक रिश्ते बेहतर होते हैं। गेहूं की रोटियों का अगर आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इन्हें दोपहर में खाना ज्यादा बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में स्थिरता आएगी, जीवन साथी को लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, दूर स्थान से शुभ समाचार मिलेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं अनाज के अलावा मसालों के बारे में, स्पाइसेस के बारे में। अलग अलग तरीके के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मसाले शनि और राहु से संबंध रखते हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची के प्रयोग से शनि मजबूत होगा। लाल मिर्च के प्रयोग से मंगल मजबूत होगा। हरी इलायची और सौंफ के प्रयोग से बुध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्याएं दूर होती हैं। कुंडली में अगर कोई राहु से संबंधित दोष है तो आंतों में, पाचन तंत्र में दिक्कत हो सकती है। ऐसी दशा में मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, नया काम शुरू हो सकता है, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, काफी व्यस्तता रहेगी, काम में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%।
मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने अनाज और मसालों के किस्मत कनेक्शन की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी हड्डियों में लगातार दर्द रहता हो तो क्या करना चाहिए? आधा गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला करके इसे उबाल लीजिए। रात में सोने के पहले घूंट घूंट करके इस गुनगुने दूध का सेवन करिए। नियमित रूप से इस दूध का सेवन करेंगे तो हड्डियों का दर्द दूर होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।